एफ एक्स पावर जी एक्स। तो देखो फंक्शन पावर फंक्शन के फंक्शन पावर फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कैसे करते हैं? y इज इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स। तो कितना हो जाएगा? लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ एक्स होल टू द पावर जी एक्स। अगर कभी भी फंक्शन पावर फंक्शन होगा तो उस केस में करेंगे क्या कि लॉग ले लेंगे। बिना लॉग लिए हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते अगर फंक्शन पावर फंक्शन है तो। ये हो जाएगा जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स, दिस लॉग वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो बहुत आराम से, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। डिफ्रेंशिएटिंग both side with respect to, so ddx of log y is equal to ddx of gx into log of fx। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 by y dy by dx। डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे? ये y का पैरामीटर यहाँ y करेंगे तो dy 1 by y dy by dx इज इक्वल टू gx ddx ऑफ log of fx प्लस log fx ddx ऑफ gx। अब यहाँ पे देखो dy by dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y टाइम्स this gx log of fx 1 by fx into f dash x plus log of fx into g dash x। ये एज ए फार्मूला भी याद कर सकते हो। ये हो गया एफ एक्स पावर जी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये हो गया कंप्लीट, इसका फार्मूला बन गया। तो ये याद कर लोगे तो तुम्हें काम आएगा। कब काम आएगा तुम्हारे? ये काम आएगा उस समय जिस समय तुम्हें जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेगा तब। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए ये कायदे से फायदेमंद होता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ये तुम्हारे लिए फायदेमंद हो जाएगा बेटा। एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए ये फायदेमंद हो जाएगा। dy by dx इज इक्वल टू एफ एक्स होल टू द पावर gx एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। हो गया? याद कर लो इसको, डायरेक्ट लगा करके एमसीक्यू क्वेश्चन में आसानी हो जाएगी तुम लोगों को। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। याद हो गया बेटा? ये देख लो, ये याद कर लो। इससे एक बार इसको बता दीजिए सर, एक बार फिर से अगर फंक्शन का पावर फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स एक्स पावर जी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ एक्स पावर m क्या होता है? m लॉग एक्स। ये हो गया जी एक्स लॉग एफ एक्स हो गया। अब इसके बाद दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर,
तो डी बाई डी एक्स माइक्रो ऑफ करो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पे ये हो गया जी एक्स, ये हो गया कितना 1 बाई वाई, इसका डेरिवेटिव लिखो, यहाँ पे y लिखेंगे, आगे dy बाई डी एक्स, 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स करो, तो यहाँ पे देखो ये तो y इधर आ जाएगा, जी एक्स एज इट इज रहेगा, लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एफ एक्स और ये एफ डैश एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स और ये जी डैश एक्स, ध्यान से देखो ये जी डैश एक्स हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा वाई, वाई का वैल्यू कितना है एफ एक्स पावर जी एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। अगर ये फार्मूला याद कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो जैसे हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं इधर, वाई इज इक्वल टू, क्यों डी बाई डी एक्स ऑफ जी का डेरिवेटिव क्या होगा जी डैश एक्स, जैसे एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, भाई एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा एफ डैश एक्स, तो जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, तो y इज इक्वल टू कितना हम लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं साइन एक्स पावर एक्स, और हमने कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इसका फाइंड आउट करो, इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। तो देखो किससे निकालेंगे इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, अगर तुम फार्मूला जानते हो तो देखो फार्मूला से भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अगर याद है तो, नहीं याद है तो लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड। अगर फंक्शन के पावर फंक्शन है तो ये नोट कर लो कि फंक्शन के पावर फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए, यानी इसको आसमान से धरती में लाने के लिए लॉग एक सहारा होता है। अगर ये आसमान में चढ़ा हुआ है इसको धरती में लाना है तो लॉग एक सहारा होता है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड कितना हो जाएगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स पावर एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स पावर एक्स, तो कितना हो जाएगा लॉग वाई के लिए कितना हो जाएगा 1 बाई, अब यहाँ पे देखो लॉग वाई इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स लॉग साइन एक्स। अब लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग साइन एक्स, एक्स लॉग साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो सीधे हो गया 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख लो, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब यहाँ जरा देखो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा वाई हो जाएगा एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये हो गया साइन 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू 1, ये हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना है साइन एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये आ गया। अब इसी को देखो अगर हम इस फार्मूले पे सेट करें डायरेक्ट मेथड, अब देखो डायरेक्ट मेथड, देखो डायरेक्ट मेथड क्या होता है याद रखो सर, वहाँ पे जहाँ डिफरेंशिएट किए हैं लॉग साइन एक्स को, तो x बाई साइन एक्स कैसे आएगा 1 बाई साइन एक्स, नहीं ये x तो ये हो गया पहला फंक्शन, लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई साइन, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो 1 बाई साइन, साइन को करोगे तो कॉस, ओके सर ठीक है ना, हो गया। ठीक। अब डायरेक्ट मेथड देखो, क्योंकि हमको जो है एमसीक्यू करना है तो डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या है, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास क्या है साइन एक्स पावर एक्स, देखो तुरंत आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा साइन एक्स पावर एक्स ब्रैकेट में जी एक्स यानी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स, लॉग ऑफ
साइन एक्स इंटू 1। देखो आ गया क्या? अगर ये याद है तो जी एक्स एफ डैश अपॉन एफ एक्स प्लस लॉग एफ एक्स इंटू जी। देखो आ गया आंसर। देखो मैच कर गया डायरेक्ट। अगर ये याद है तो ये जान जाओ कि तुम 10 सेकंड के अंदर में लिख लोगे। एफ एक्स पावर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। जी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स लिख लो। सर सर ये बीच में सर चमक रहा है सर, ये जो लेफ्ट साइड लिखे है ना सर, जहाँ पे सर डिराइव किया वो चमक रहा है थोड़ा सा। सही हुआ? बोलो। यस सर सही सही है। हो गया? सर डायरेक्ट मेथड फिर से बताइए एक बार। देख लो डायरेक्ट मेथड। हाँ ये बता रहे थे तुम लोग अभी ऑफलाइन क्लास में आए हो कि नहीं आए हो? नो सर। एक भी क्लास से No, अभी नहीं sir. चला है? नो कब से सर। चल रहा है? कब से चालू हो रहा है? कल से? सर एक बार टाइम टेबल सर इलेबोरेट कर दीजिए। सर सुबह कराइएगा सर कोई भी क्लास। क्या चीज है? सर कोई भी क्लास सुबह होगा तभी आ सकते हैं हम लोग। ऑफलाइन में ना? यस सर। हाँ तो ऑफलाइन का मॉर्निंग ही चलेगा। तो जैसे हम सर। बता दें जो है कल टर्न है मैथ का। कल मैथ का भी टर्न है, फिजिक्स का भी है और केमिस्ट्री का भी है। तो जिसमें से केमिस्ट्री और फिजिक्स तो चल जाएगा बेटा, ध्यान दो। केमिस्ट्री और फिजिक्स तो चल जाएगा क्योंकि हमारा मॉर्निंग का स्कूल है तो नहीं चल पाएगा। तो उसकी जगह पे और मंडे से सब सही हो जाएगा। मंडे से कोई दिक्कत नहीं, हमारा टाइमिंग चेंज हो जाएगा, स्कूल का मॉर्निंग ही रहेगा। तो तो मंडे सर से सही केमिस्ट्री रहेगा। फिजिक्स तो कब है सुबह? 2 दिन ऑनलाइन ही चलेगा। हाँ नहीं, हमारा ऑनलाइन जो है परसों फ्राइडे को, सुन तो लो, फ्राइडे मुहर्रम है, मुहर्रम में स्कूल बंद रहेगा। तो हम जो है 8 बजे से क्लास ले लेंगे, ठीक है? मॉर्निंग सर, में और 8 बजे से। हाँ बोलो। सर कह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स सुबह है, कितने बजे से? वो तो तुम लोग को सर बताए होंगे ना, भेजे होंगे टाइम टेबल। बहुत कंफ्यूजन है सर टेबल। टाइम टेबल पूछ लो। और हम बता दे रहे हैं कि मुहर्रम वाले दिन हम ऑफलाइन क्लास चलाएंगे और 8 बजे से जो क्लास हम चलाएंगे हम उसको लिख भी देंगे। अभी हम उस पे क्या कहते हैं मोबाइल पे, ठीक है ना, कि ऑफलाइन क्लास हम 8 बजे फ्राइडे को लेंगे, ठीक है? ओके तो ये इंफॉर्मेशन हम तुम लोगों को दे भी दे रहे हैं और बता भी दे रहे हैं। 8 से 9:30 क्लास लेंगे, 9:30। शायद 9:30 से नहीं, हम 8 ही बजे से लेंगे, ठीक है? हम 8 बजे से उस दिन क्लास लेंगे। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत? हेलो सर कल भी क्लास हेलो। सर 3 ही बजे लेंगे सर, 3:30 बजे। नहीं कल कौन ऑफलाइन ऑनलाइन क्या? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। हेलो सर आपका नेटवर्क वीक है। यस सर। नहीं कल, हाँ कल हमारी जो ऑफलाइन क्लास होनी थी सुबह में वो कल ना होकर के परसों होगी बस। और ऑनलाइन की भी क्लास जैसे आज हुई है वैसे परसों होगी, लेकिन बट इसी समय पे होगी। ऑनलाइन की क्लास जैसे अब आज इस समय हुई है तो परसों भी इस समय होगी। और ऑफलाइन क्लास परसों जो है मॉर्निंग में हम 8 बजे से लेंगे, सुबह 8 बजे से हम ऑफलाइन क्लास लेंगे, ठीक है? और ऑनलाइन क्लास जो लेंगे वो लेंगे सामने। हम दोनों के मैसेज भेज देंगे परसों के लिए। और ठीक है, समझ में आए? तो ऑफलाइन क्लास फ्राइडे को, क्योंकि हमारा स्कूल बंद है, तो हम 8 बजे से लेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? बस सिंपल सी बात। और उसके बाद फिर हमारा सारा टाइम टेबल सही हो जाएगा क्योंकि स्कूल सही हो जाएगा। समझ में आ गया? हेलो मंडे से ऑफलाइन का न्यू टाइम टेबल बनेगा। ऑफलाइन का सर मंडे से न्यू टाइम टेबल बनेगा, मंडे से ऑफलाइन का। हाँ मंडे से जो है,
हाँ मंडे से ऑफलाइन का टाइम टेबल तुम लोगों को मिल जाएगा कि किस किस दिन चलेगा। तो मंडे से जो चलेगा तो मंडे को जो भी होगा, ट्यूसडे को होगा मेनली ये मैथ और केमिस्ट्री और शायद फिजिक्स भी। समझ में आ गया? मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये चलेगा केमिस्ट्री और मैथ। क्लियर कर लेना, सर बता देंगे, फिजिक्स वाले सर से पूछ लेना, ठीक है। और लेकिन इस बार हम फ्राइडे को लेंगे बेटा, इस बार हम फ्राइडे को ले रहे हैं। हमारा वैसे होता है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, लेकिन चूंकि कल थर्सडे है और थर्सडे को हमारा स्कूल मॉर्निंग है, इस वजह से हम ना आने की वजह से फ्राइडे को छुट्टी है, तो हम इस बार फ्राइडे को लेंगे। देन फिर सैटरडे हम नहीं ले पाएंगे तो सैटरडे वैसे ही चलेगा ऑनलाइन, संडे लेंगे और फिर उसके बाद एकदम जो टाइम टेबल होगा वो फॉलो हो जाएगा जो है, ठीक है। जो सर टाइम टेबल भेजेंगे वो पूरा फॉलो हो जाएगा मंडे से। लेकिन अभी हम बता रहे हैं फ्राइडे को मेरा ऑफलाइन क्लास है, फ्राइडे को ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया? हेलो, ये समझ में आ गया? कहीं दिक्कत? डायरेक्ट मेथड बताइए। डायरेक्ट मेथड ये फार्मूला है एफ एक्स पावर जी एक्स का, एफ एक्स पावर जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। सुन लो, एफ एक्स पावर जी एक्स एज इट इज जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। बस इसी को अप्लाई कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। सर बोर्ड बहुत ब्लर है सर। अब देखो इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं बताओ? कभी ब्लर हो जाएगा, कभी ब्लर नहीं होगा, बहुत बड़ी समस्या है बेटा। इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे ही ऑफलाइन आ रहा है आप लोग अपना ऑफलाइन क्लासेस में आ जाइए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आएगा बेटा? सर कल से आएंगे ना? हाँ कल केमिस्ट्री है, फिजिक्स और मैथ नहीं चल पाएगा बस बेटा। समझ में आ गया? हेलो, यस सर। समझ में आ गया? केवल मैथ भर नहीं चल, मैथ उसकी जगह पे, कल की जगह पे परसों हम ले लेंगे, फिर आगे का हम बताएंगे। एक दिन का और कष्ट है, उसके बाद सारा कष्ट खत्म हो जाएगा। चलो लिखो, y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। निकालो अपने से। हम डायरेक्ट फार्मूला यहीं पे लिख दे रहे हैं ऊपर सबसे। डायरेक्ट फार्मूला क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स पावर जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स पावर जी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन में, दिख रहा है बेटा, प्लस यस। लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये फार्मूला है। लिखो y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स, y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। निकालो, डायरेक्ट फार्मूला से भी निकाल लोगे, लॉग ले लो। अगर नहीं याद है फार्मूला तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स, इसका तो याद कर लेना डायरेक्ट रिजल्ट। तो ये हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, ये हो गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स। कितना हो जाएगा? 1 बाई वाई डायरेक्ट लिख दें, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इज इक्वल टू एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स। ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस
log x इंटू 1, डायरेक्ट करके देखो यही आएगा, y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x पावर x 1 प्लस 1 plus log x. यस सर इतना ही आ रहा है। डायरेक्ट भी रख के देखो, जी एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स 1 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ एक्स जी डैश एक्स 1 हो जाएगा, यही आएगा। करके देख लो, डायरेक्ट फार्मूला लगा लो। अगर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लोगे और उसको डायरेक्ट अप्लाई करोगे। लिखो y इज इक्वल टू साइन एक्स पावर लॉग एक्स फाइंड dy बाई dx। फाइंड dy बाई dx। चलो इसको करो। डायरेक्ट फार्मूले से भी लगा सकते हो एफ पावर जी एक्स का, नहीं तो लॉग लेके लगा सकते हो। अगर फार्मूला नहीं याद है तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड करके करोगे, जैसे अभी हम कर रहे हैं। दोनों से तुम लोग प्रयास करोगे करने का। लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दो। चलो करो टेकिंग लॉग बोथ साइड। ध्यान से देखो, ध्यान से सॉल्व करो। y इज इक्वल टू साइन एक्स पावर लॉग एक्स। लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स पावर लॉग एक्स। तो कितना हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब लिखो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे कर लोगे। ddx ऑफ log x इंटू लॉग साइन एक्स। डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो 1 बाई वाई। तुम डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर लो, देखो तुरंत आ जाएगा। dy बाई dx log x dy बाई dx ऑफ log साइन x प्लस log साइन x और ddx ऑफ log x। जरा देखो क्या हो जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा y log ऑफ x log साइन x का 1 बाई साइन कॉट x हो जाएगा। बोलो 1 बाई साइन x इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर दें तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स पावर लॉग एक्स, ये फंक्शन पावर फंक्शन को करने का तरीका है, लॉग एक्स इंटू कॉट एक्स और प्लस लॉग साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स। हाँ जी, डायरेक्ट किए यही आया कि दूसरा कुछ आया? डायरेक्ट करके देख लो। डायरेक्ट मेथड में देखो तो यही हो जाएगा, साइन एक्स पावर लॉग एक्स फिर जी एक्स। तो जी एक्स हमारे पास क्या है, लॉग एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और एफ एक्स अपॉन में या देखो जी एक्स इंटू जी एक्स क्या है तुम्हारा फार्मूला, क्या है जी एक्स
लॉग एक्स एफ डैश एक्स अपॉन में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। देख लो एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स, यानी कि कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। देखो ये है प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स तो लॉग ऑफ साइन एक्स, और फिर क्या रहा है इसका डेरिवेटिव 1/x। देखो सेम है, देख लो। अगर ये फार्मूला याद है तो एक लाइन में लिख सकते हो, कितने बड़ा सा बड़ा आएगा तब। समझ में आया? बोलो, कर लोगे? और ऐसे भी करना सीखो। मान लो हम सेट करके दिखा दे रहे हैं। देखो हम सेट करके दिखा दे रहे हैं। तुम्हारे पास क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स पावर लॉग एक्स है। देखो देखो हमारे दिमाग ध्यान से देखो, क्या फार्मूला कर रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कर रहा है, एफ एक्स पावर जी एक्स, यानी कि ये एफ एक्स है ये जी एक्स है, तो साइन एक्स की पावर लॉग एक्स जो फार्मूला है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है जी एक्स, ये जी एक्स है लॉग एक्स। फिर क्या कह रहा है एफ डैश एक्स, यानी कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव। फिर अपॉन में क्या कर रहा है एफ एक्स कह रहा है, यानी साइन एक्स। फिर क्या कर रहा है प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स कितना है साइन एक्स, तो लॉग ऑफ साइन एक्स। फिर क्या कर रहा है, कह रहा है जी का डेरिवेटिव करो तो 1/x। तो ये तुरंत तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर फार्मूला याद है तो देख लो, अपने से एक दो बार रखो, आराम से देख लोगे। सर जहाँ एफ डैश एक्स है उसके जो ऊपर अब कॉस एक्स लिखे है ना, हाँ क्यों, कहाँ से? एफ एक्स यहाँ पे क्या बनेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस एक्स। cos ये x। एफ एक्स है ये जी एक्स है, करके देखो। ओके। ठीक है, फिर से हम बताते चलें सभी लोगों को कि हमारी ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगी बेटा। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स।
y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स पावर लॉग एक्स है, हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो। अब ऐसा नहीं करेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड कर दें, अगर प्लस या माइनस में होता है तो ये जान जाओ अलग अलग सॉल्व करते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला मालूम है तो डायरेक्ट फार्मूला दो। यहाँ पे फार्मूला बहुत बड़ा काम करता है, इसको लिख लो, लेट u इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर एक्स है, और v इज इक्वल टू ले लो एक्स पावर लॉग u मान लिए, क्योंकि ये एक सिंगल फंक्शन नहीं था, इसलिए लॉग टेकिंग लॉग को नहीं ले सकते हैं कि लॉग ऑफ a प्लस बी को लॉग ए प्लस लॉग बी लिख दें। तो अगर कभी भी प्लस या माइनस आ जाएगा दो के बीच में, एफ एक्स पावर जी एक्स का फंक्शन है, तो इनको दो अलग अलग ले लेंगे, एक को u ले लेंगे एक को v ले लेंगे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v। तो dy बाई डी एक्स तुम्हारा क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये बन जाएगा। इसको स्टार बना लो। अब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। तो du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x का पावर x। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x पावर x। जरा ध्यान देना, लॉग x पावर x। लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x पावर x। अब जरा देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो गया लॉग u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर m x लॉग लॉग x, ये हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन। अगर तुम एक्सपेंड करके करोगे और डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे तभी दिखाते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे, अब डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा, 1 बाई u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x लॉग लॉग x। तो ये कितना हो जाएगा, सो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u, पहला फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ, देखो ये कितना, अगर डायरेक्ट फार्मूला याद होता तो तुरंत वर्क हो जाता, लॉग लॉग एक्स प्लस लॉग लॉग एक्स डी डी एक्स ऑफ एक्स, कितना हो जाएगा, u कितना, लॉग एक्स पावर एक्स, ये कितना हो जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई वन बाई लॉग एक्स इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे v इज इक्वल टू कितना है, देखो v इज इक्वल टू एक्स पावर लॉग एक्स। टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर लॉग x। ये हो जाएगा लॉग v इज इक्वल टू लॉग x इंटू लॉग x, लॉग x इंटू लॉग x, लॉग v इज इक्वल टू हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो, बोथ साइड, तो डी डी एक्स ऑफ
log v is equal to ddx of log x into log x। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन ddx ऑफ प्लस log x log x into 1 by x कितना हो जाएगा 2 times log ऑफ तो dv by dx कितना हो गया तुम्हारा x की पावर log x now put du by dx and dv by dx रख दो उठा करके कितना हो जाएगा तो d क्या क्वेश्चन। लेकिन अगर हमको वो फार्मूला याद है तो हम इसको बहुत ही जल्दी कर लेंगे 1 by log x प्लस log x प्लस x पावर log x इंटू 2 times log x by। देखो ये कितना लेंदी क्वेश्चन हो गया। अब इसी को हम डायरेक्ट मेथड से करने जा रहे हैं। अब इसको हम बाय डायरेक्ट मेथड करने जा रहे हैं। लिख लें सर एक मिनट। बाय डायरेक्ट मेथड तुम लोग करो, लिख लो और इसके बाद डायरेक्ट मेथड करो। लिख लिए। अब देखो हम डायरेक्ट मेथड करने जा रहे हैं, ध्यान दो। y इज इक्वल टू log ऑफ x पावर x प्लस x पावर log x। देखो डायरेक्ट मेथड देखो dy बाई dx इज इक्वल टू log x पावर x ब्रैकेट में gx तो x f डैश x log x का डेरिवेटिव 1 बाई x और अपॉन में f x इंटू 1 बाई x अपॉन में कितना f x तो f x कितना हो जाएगा log x, ठीक, प्लस log ऑफ f x तो log ऑफ f x से log x log x और g डैश x हो जाएगा 1, ये हो गया, प्लस x की पावर log x। देखो कितना समय बचेगा gx log x इंटू f डैश x 1 अपॉन में f x प्लस log ऑफ f x इंटू 1 बाई x। अब जरा देखो वही आंसर है कि नहीं, जरा देख लो, ये पूरा यही मिल गया, देख लो क्योंकि यही है, ठीक है।
सेम, और ये मैच कर लो, x से x कट जाएगा, ये देखो आ गया आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया। अगर याद है ये फार्मूला, तो ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है तुम्हारे एमसीक्यू के लिए, इसीलिए हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, ये सब लोग याद कर लोगे। और नहीं याद करोगे तो देखो ये बोर्ड पूरा भर गया है तुम्हारे आंख के सामने, देख लो, अगर फार्मूला याद है तो क्या होगा और नहीं याद है तो क्या होगा। बोलो कोई दिक्कत? हो गया? मिटा दें? बोलो। एक मिनट लिख। सर वहाँ जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किए हैं, gx में 1 कैसे हुआ? log log x 1। देखो 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 क्या है, gx x है, फिर क्या कर रहा है f डैश x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x अपॉन में f(x), क्या है log x, ये x और x कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस फिर क्या होता है log ऑफ f(x) है log x, तो log x, फिर डेरिवेटिव ऑफ ये पावर, तो ये 1 हो गया, प्लस x पावर log x, ये हो गया, फिर gx log x है, फिर इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में f(x), x है, प्लस log ऑफ f(x) और डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। देखो एक 2012 का आया हुआ क्वेश्चन है, लिखो y इज इक्वल टू x पावर cot x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। में एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। डायरेक्ट यहाँ फार्मूला लगा दो, dy बाई डी एक्स पावर कॉट एक्स जी एक्स 1 अपॉन में एफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव करो, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 ddx ऑफ डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर
So dy by dx is equal to x की पावर cot x प्लस x की पावर cot x by x माइनस कोसेक स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 4x 2x स्क्वायर माइनस 3 ये देखो हमने डायरेक्ट कर दिया है। ये हमने डायरेक्ट कर दिया है इसको। सर हम्म सर इसको ए और बी मान लें और सर डीए बाई डी एक्स और सर डीबी बाई डी एक्स निकाल के सर प्लस कर दे तो भी सर आंसर आ जाएगा ना? यही आएगा, करके देख लो। सर उस तरह करेंगे तो सर ज्यादा सही रहेगा। कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला याद है तो हम तो पहली बार डायरेक्ट फार्मूला लगाएं। हम तो डायरेक्ट फार्मूला पहली बार लगाएंगे। सर सबसे लास्ट वाला लाइन एक बार फिर से बता दीजिए ना, जो डायरेक्ट फार्मूला से बनाया है। देखो ये तो यही हो गया x पावर cot x, फिर gx ये है cot x, इसका डेरिवेटिव 1 और अपॉन में fx, तो x ये हो गया प्लस log ऑफ fx तो log ऑफ x और डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस कोसेक स्क्वायर। यहाँ u बाई v का फार्मूला लगा दिए हैं। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमेरेटर माइनस न्यूमेरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ओके सर। बोलो हो गया? बस यस सर। कर लो। एक और देखो सर वहां पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा ना? हाँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स नहीं लिखे माइनस ही है। तो हैं, ये लिखे तो हैं। ये सर दिख नहीं रहा था सर, छोटा था। हाँ लिखो क्वेश्चन x पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x whole square। ये वाला करो तो सीधे इसका सॉल्यूशन देखो। टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दो और कुछ नहीं रास्ता है। कितना हो जाएगा? y log x log e1 होता है। कोई दिक्कत? डिफरेंशिएट कर दो। ये डायरेक्ट कर दिए, y log x हो जाएगा। बोलो, एक लाइन चाहो तो लिख सकते हो। y into 1 by f plus one minus dy by dx।
तो ये हो जाएगा y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स पूरा एक तरफ ले लो तो कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स 1 माइनस y बाई एक्स। ठीक है, क्या लाना 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपान में एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स आया। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स अच्छी वाली करनी पड़ेगी जिससे ही आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक्स माइनस वाई यहां से निकाल लो, वाई लॉग एक्स हो जाएगा। वाई लॉग एक्स अपॉन में और एक्स हो जाएगा, लिख लो सिंस वाई लॉग एक्स सो y प्लस वाई लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो x की जगह पे ये बैठा दो और x माइनस वाई की जगह पे ये बैठा दो, y टाइम्स ये y से y कट जाएगा, ये हो जाएगा log x अपॉन देखो कोई दिक्कत हो तो बताओ। बोलो जी। हो गया? हेलो, यस तो ये इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में दिए हुए हैं और अब इनकी जैसे प्रैक्टिस करोगे बोलो, हो गया? नो सर। है सर आपने dy बाई dx जो लिखा उसके बाद एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कहाँ से? यहाँ से? सर dy बाई dx इधर। इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन x, यही से सर। तो देखो यहाँ पे देखो, यह लॉग ही तो 1 होता है,
तो x माइनस वाई की जगह पे y log x लिख सकते हैं, ये लिख दिए x माइनस वाई इज इक्वल टू वाई लॉग x। देखो ये बैठा दिए। अच्छा अगर y को हम इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस वाई लॉग x इज इक्वल टू x, और यहाँ से y कॉमन कर लो तो 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x। तो यानी x की जगह पे लिख सकते हैं y टाइम्स 1 प्लस लॉग x, इस x की जगह पे लिख दिए y टाइम्स 1 प्लस लॉग x, और ये 1 प्लस लॉग x सही है, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। सर सर एक बार जो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x उसके सर नीचे से एक्सप्लेन कर दीजिए तो सर सेकंड लाइन कर दीजिए। हाँ तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब ये y हो गया, इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स लॉग एक्स ऐसे ही हो गया dy बाई डी एक्स, और ये कितना हो गया x का डेरिवेटिव 1 माइनस dy बाई डी एक्स। इसी लाइन को यहाँ पे लिख दिए y बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 1 माइनस dy बाई डी एक्स, और यहाँ से इसको हम इधर कर लिए और इसको इधर भेज दिए, बस x माइनस वाई की जगह ये बैठा दिए लिखे यहाँ से। लॉग ई बेस ई 1 होता है कौन इसका, बोलो जी हो गया। Yes, sir. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस की बढ़िया से प्रैक्टिस करके रखना। सर 3.4 का 26 बता दीजिए। tan ऑफ x प्लस वाई वाला देखो इधर, tan ऑफ x प्लस वाई प्लस tan ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 1 फाइंड dy बाई डी एक्स। देखो क्या हो जाएगा, tan ऑफ x प्लस वाई डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दो, डी बाई डी एक्स ऑफ tan ऑफ x प्लस वाई ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई कर दो, और डी ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ पे हो जाएगा, और डी एक्स डी ऑफ, क्योंकि एक्स माइनस वाई का पैरामीटर है इसलिए ऐसा कर देंगे, एक्स माइनस वाई तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। बस अब कर लोगे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसको, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई और माइनस सेक स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस ऑफ सेक स्क्वायर तो ये नीचे चला आएगा। आ गया? बोलो जी। ठीक है, कर लेना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 16 बता दीजिए। किसका किसका? एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 16। एनसीईआरटी का? यस सर। क्या है क्वेश्चन, बोलो। Find the derivative of the function given by fx is equal to 1 plus x into 1 plus x square into 1 plus x to the power 4 into 1 plus x to the power हाँ, ये भी 8. कराएं। अभी अभी आगे कराएंगे, लॉग लेंगे तब, लॉग लेके आगे करवाएंगे। लॉग ले लेना है, लॉग ले लेना है। लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। अब ऐसा क्वेश्चन पे भी पहुंचते हैं, ठीक है। लॉग ले लो, लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी लगा दो, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टर्म पे